इससे पहले मैं चाहता हूं कि जो ताप जनक तनयाय असोई धनुष यज्ञ यही कारण हुई, डॉक्टर विपिन कुमार जो हमारे विश्व हिंदी परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं और आज संयोग से इस मंच पे डॉक्टर संगीता बलवंत जी विराजमान हैं, जो राज्यसभा सांसद, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, बाल साहित्यकार एवं लेखिका, संयोजक विश्व हिंदी परिषद उत्तर प्रदेश। इतने उच्च पद होने के बाद भी इन्होंने ये दायित्व संभाला है, बड़ी बात है हमारे लिए, हिंदू और हिंदी के लिए। तो मैं सर्वप्रथम चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर विपिन कुमार औपचारिक रूप से स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। इसके बाद मैं मैडम से भी निवेदन करूंगा, उसके उपरांत हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करेंगे। संक्षेप में सारा कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए। मैं डॉक्टर विपिन जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विपिन जी के लिए 4 लाइनें तो मैं जरूर बोलूंगा। हमारे इस प्रदेश में आए हैं, शहर में आए हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल मुस्कुराते रहते हैं हमारे सर। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपसा अनमोल नहीं होता। हर कोई डॉक्टर विपिन जी का जैसा अनमोल नहीं होता। मंच पे मौजूद आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, राज्यसभा के माननीय सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, विश्व हिंदी परिषद उत्तर प्रदेश के संयोजक डॉक्टर संगीता बलवंत जी, मौजूद पूर्व सांसद एवं प्रख्यात कवि, फिरोजाबाद से सांसद रहे डॉक्टर ओमपाल सिंह निडर जी, जिनका विश्व हिंदी परिषद के साथ बहुत गहरा लगाव है, विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक ठाकुर जी, श्रीमान डीपी मिश्र जी जो संगठन के प्रमुख हैं, साथ साथ कार्यक्रम के संचालन कर रहे प्रख्यात कवि विनय विनम्र जी, नोएडा संभाग के संयोजक डॉक्टर उमेश शर्मा जी, नोएडा संभाग के अध्यक्ष श्रीमान के सिंह जी और उपाध्यक्ष क्या नाम है स्वाति अग्रवाल जी, महामंत्री डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा जी, पुनर्वा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, जैन साहब महासचिव एवं उपस्थित प्रख्यात कविगण, देवियों एवं सज्जनों, आज सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को हिंदी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज चैत्र नवरात्र का दिन है। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, क्योंकि हमारा देश आदिकाल से विश्वगुरु रहा है और विश्वगुरु होने के नाते भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको मनाते हुए हम सब लोग गर्व का अनुभव कर रहे थे। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया, ये विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में हमारी इस विद्या को, हमारे इस विज्ञान को पूरी दुनिया ने स्वीकारा। ये हम सब लोगों के लिए गर्व और फख्र का विषय है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी हाल ही में भारतीय ज्ञान परंपरा को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थान दिया गया है, इससे हम सब लोग अपनी जो पुरानी विरासत है, जो पुरानी ताकत है, उसको जानने समझने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी पूर्व के वक्ता ने कहा कि हम सब लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी ताकत को भूलते जा रहे हैं। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो इंसान अपने आप को जानेगा, अपने आप को समझेगा, वाकई में उसी का जीवन सफल हो सकता है। देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी भरोसा हो जाए
लेकिन अपने आप पर विश्वास न हो तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। तो अपनी संस्कृति की ताकत को जानना है, अपनी संस्कृति की अहमियत को समझना है। ये इतना महान देश है, पूरी दुनिया में माँ, मातृभूमि और मातृभाषा को इतना महत्व कहीं नहीं दिया जाता है। मैं चूँकि हिंदी के प्रचार प्रसार के निमित्त अलग अलग देशों में जाया करता हूँ। अभी भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल में माननीय विदेश मंत्री जी के साथ अभी फिजी जाने का मौका मिला। उसके पहले मॉरिशस गया, वियतनाम में देखा वहाँ अपने देश की संस्कृति को कितना अहमियत दिया जाता है। जब कंबोडिया गया तो देखा एयरपोर्ट पे ही वहाँ पे शेषनाग पे भगवान विष्णु विराजमान है और उनको इतना अहमियत दिया गया। और उसके पहले थाईलैंड में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में भी जब मैं गया वहाँ देखा कि काफ़ी भव्य प्राचीन मंदिर है, काफ़ी विशाल प्रांगण है। तो हर लोग भारत की ओर देख रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। भारत की संस्कृति को समझना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं और इसके जानने का माध्यम क्या है? भाषा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सब अपने भाषा में काम करते हैं, लेकिन अभी भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। विश्व हिंदी परिषद ने एक संकल्प लिया है कि हिंदी को विश्व भाषा बनाना है, राष्ट्रभाषा बनाना है। और इसको लेकर के क्योंकि नोएडा के लोगों का काफ़ी सहयोग मिला और इस साल के शुरुआत में ही जब श्रीमान के.पी. सिंह जी और डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी ने जो योगदान दिया, उसको लेकर के विश्व हिंदी परिषद नोएडा को आदर्श जिला घोषित किया है। 2025 में हम यहाँ काफ़ी गतिविधि करेंगे और हमने देखा कि आप अभी नोएडा को ही हमने चुना। यहाँ आयुष उत्सव 9 वर्ष के अवसर पे 3 दिनों का आयुष उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें मैसूर से खादर बल्ली जी आए थे, योगेंद्र शर्मा जी और सब लोग मौजूद थे उसमें। तो 3 दिनों तक भव्य सम्मेलन चला, सब लोगों को मिलेट्स का व्यंजन दिया गया। तो नोएडा में अब लगातार दूसरी गतिविधि हो रही है। आज 9 वर्ष के अवसर पे ये 9 वर्ष उत्सव और ये कवि सम्मेलन, भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सत्येंद्र सत्यार्थी जी, ऐसे आर.पी. शर्मा जी, दुर्गेश अवस्थी जी, बहुत सारे कवियों को यहाँ पर हमने आमंत्रित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग और ज़्यादा यहाँ पे गतिविधि को करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना है, बुलाया है, जो केवल राजनीतिक ही नहीं है, एक लेखिका भी और बाल साहित्यकार के रूप में अपने कई किताबों को लिखा है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश, जो नोएडा जो है ना, उत्तर प्रदेश का नाक है। आज नोएडा से आज पूरे उत्तर प्रदेश को हम एक विशेष संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत जी इसका नेतृत्व कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी आपके पास है। आप यहाँ पर जो, क्योंकि पूरे यूपी के लोग यहाँ रहते हैं, तो आप जो यहाँ पर संदेश देंगी पूरे यूपी जाएगा और पूरा हिंदुस्तान में इसका विशेष संदेश जाएगा। क्योंकि आज हम सब लोगों को अपनी संस्कृति की अहमियत को समझना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी ताकत को समझना है। और उसके लिए ही, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत पहले होने वाला था, तो जो इसके कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर उमेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि हम लोग इसको 9 वर्ष के अवसर पर करें, हिंदी 9 वर्ष। ये हिंदी 9 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। तो ये बहुत ही, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि हम सब लोगों को मिल करके हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है, हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनाना है। और इस संकल्प को और ज़्यादा ताकत प्रदान करने के लिए मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धंकर जी की पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है, थक कर हार गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो आज हम भव्य कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे, क्योंकि हमारे बीच आज इस कवि सम्मेलन का अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी, जिनका विश्व हिंदी परिषद के साथ बहुत बड़ा लगाव है। अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विश्व हिंदी परिषद का हुआ, जिसमें कई देश के लोग आए हुए थे और उसमें आपने मतलब बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग जहाँ मौजूद हैं,
अपने देश की ताकत को नहीं समझते, अपनी संस्कृति को नहीं समझते। आज इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से 32 देश के लोग जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदी परिषद के माध्यम से 32 देश के लोग और बहुत उत्सुकता से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। तो उन सभी देश के नागरिकों को भी मैं यहाँ से आज नव वर्ष की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।